हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्कूल सॉल्यूशंस। तो चलते हैं पहले अपने वेबसाइट के ऊपर ischoolsolution.co.in। जैसे आप वेबसाइट खोलोगे इस तरह का जो है आपको इंटरफेस दिखेगा। अब अगर आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ स्कूल लॉगिन के ऑप्शन में। जैसे आप स्कूल लॉगिन के ऑप्शन में जाओगे आपके सामने ये यूज़र नेम और पासवर्ड दो चीज़ें मांगी जाएगी। जिस केस में मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पे एंटर करता हूँ, जो मुझे रीडायरेक्ट करेगा अपने डेमो उसके लिए डेमो स्कूल के ऊपर, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को जो है समझेंगे। अब बारी है इसकी पासवर्ड की एंड वी आर गुड टू गो। जैसे ही आप एक बार वहाँ पर क्लिक करते हो तो इस तरह का जो है इंटरफेस जो है आपके पास सामने खुल जाएगा। अब आप जो है लॉगिन कर चुके हो। अगर आपको लॉग आउट करना है तो ये आप लॉग आउट कर सकते हो, और अगर आपको अंदर जाना है तो आपको जो है यहाँ पर जो आई स्कूल सोल्यूशन का यहाँ जो मार्कर बना है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर डैशबोर्ड के सिंबल आ रहे हैं, वहाँ पर डैशबोर्ड पे जा सकते हो। जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर जाओगे इस तरीके का जो है जो कुछ इंटरफेयर्स आपको दिखाई देगा। अब आप पहले मैं हर एक चीज़ समझाने से पहले हम देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन आपको दिखते हैं। यहाँ पर जो है स्कूल मैनेजमेंट स्कूल या एस एम स्कूल है वो दिखेगा, उसका डैशबोर्ड। यहाँ स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एकेडमिक्स, एस एम स्टूडेंट्स, एस एम एडमिनिस्ट्रेटर, एस एम अकाउंटिंग, एस एम एग्जामिनेशन, एस एम लाइब्रेरी, एस एम ट्रांसपोर्ट, एस एम एक्टिविटीज़, एस एम हॉस्टल, एस एम लेसन्स, ये सारे जो है ऑप्शन यहाँ पर हमें अवेलेबल होंगे। अब हम एक एक करके जो है सब सारे को जो है समझेंगे। पहले हम चलते हैं एस एम स्कूल के डैशबोर्ड के ऊपर। अब जैसे ही हम स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर दे जाते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो सारा इंटरफेस दिख रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है चार्ट्स भी जो है हमें शो हो रहा है कि कितनी एनरोलमेंट हुई अप्रैल में, महीने में कितनी एनरोलमेंट हुई, कब किस तरह से जो है वो गई। जून में यहाँ पर जो है एनरोलमेंट कम हुई है। यह एक डेमो अकाउंट है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया है। उसी के साथ साथ हमारे क्लास स्कूल के अंदर कितने क्लासेस हैं, कितने उनके अंदर सेक्शंस हैं। हमने क्योंकि एक एक ही सेक्शन लिया हुआ है तो इसके लिए जो है इस 18 ही बता रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है तो 5 स्टूडेंट्स ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, और एक्टिव स्टूडेंट्स भी हमारे पास 5 ही हैं। इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है, हम सब कुछ यहाँ पर करके देखेंगे। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, इंक्वायरीज। अगर कोई इंक्वायरी जनरेट होती है आपके वेबसाइट के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तीसरा सेटिंग्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है इसका। जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो जनरल सेटिंग है, और जनरल सेटिंग के अंदर आपको देखो सेट करेंसी। आप जब भी अकाउंटिंग का काम करोगे तो आपको ज़रूरी है कि आप जो है यहाँ से जो है इसको ऑपरेट करोगे, और उसके लिए हम उसको सेट करेंगे कि आप INR पे ऊपर सिलेक्ट करोगे, है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनवॉइस कॉपी आपको चाहिए कि नहीं। अगर हाँ चाहिए तो आप यस करोगे हमेशा। आप इसको नो में भी रख सकते हो लेकिन ये आपके सहूलियत के ऊपर है। असाइन फीड टाइप, अगर आपको फीड के टाइप को भी असाइन करना है तो भी आप उसको कर सकते हो। जनरल बहुत सारे पर्पसेस के लिए बच्चों से फीस वगैरह उस किया जाता है, तो ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। उसके अलावा जो है यहाँ पर अपलोड स्कूल लोगो है। आप अगर स्कूल लोगो करोगे तो आपके फीस रिसिप्ट में, आपके रिज़ल्ट में, आपके सारी चीज़ों के अंदर जो है ये आ जाएगा। ब्राउज़ करके आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हो। फिर स्कूल सिग्नेचर है, जहाँ पर जो है वो एडमिन सिग्नेचर की जगह पर जो है ये जो स्कूल सिग्नेचर या जो भी स्कूल का स्टैम्प है वो आ सकता है। आप इसको यूज़ किया कर सकते हो। अब हम चलते हैं SM एकेडमिक्स के बारे में। ये था पूरा SM स्कूल। अब SM एकेडमिक्स में हम देखते हैं, जैसे हम SM एकेडमिक्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमें क्लास सेक्शंस, सब्जेक्ट्स, अटेंडेंस, स्टडी मटेरियल्स, होमवर्क, नोटिस बोर्ड और इवेंट्स, इतनी सारी जो है चीज़ों का जो है एक्सेस मिल रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कितने क्लासेस जो है हमें असाइन किए गए हुए हैं SM हाई स्कूल द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि SSC, नीट, JEE, अगर आपके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर भी जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप ये सारी क्लासेस देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो ये सारी जो है स्कूल्स की जो है हमें अलॉटमेंट हो रखी है। ठीक है। वापस चलते हैं हमारे SM एकेडमिक्स के ऊपर।
तो ये तो था डैशबोर्ड मैनेज सेक्शन का। अब मैनेज मीडियम में अगर हम जाते हैं तो मैनेज मीडियम के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही मीडियम मैंने दे रखा है। अगर आपको चाहते हो कि मेरा ये हिंदी मीडियम भी है तो आप हिंदी को भी जो है ऐड कर सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग जब आप बच्चों का एडमिशन करोगे तो आपको वहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका बच्चा जो है या आप इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते हो, हिंदी मीडियम, इसके अलावा भी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो तो वो भी आप जो है यहाँ पर एंड उसको डाल सकते हो ऐड मीडियम की जगह पर। मैनेज स्टूडेंट टाइप नेक्स्ट ऑप्शन है। तो मैनेज स्टूडेंट टाइप के अंदर हमने दो चीज़ें रखी हुई है, आप चाहो तो इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो है वो बोर्डिंग स्टूडेंट्स हैं और दूसरे जो है डे स्कॉलर्स हैं। बोर्डिंग स्टूडेंट्स में जो है वो स्टूडेंट्स आएंगे जो हमेशा हॉस्टल में रहेंगे, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर जो है डे स्कॉलर्स हैं, यानी कि वो बच्चे जो हमेशा जो है स्कूल आते हैं और छुट्टी होने के बाद घर चले जाते हैं। तो इस तरह के हमने दो स्टूडेंट्स टाइप कर रखे हैं। अगर मान लो आप चाहते हो कि ऐसे बच्चों का अलग से रखें जो RTE के अंदर पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट टाइप में RTE लगेंगे और इसको जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखो यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज रेडी हो चुकी है, ये बोर्डिंग, डे स्कॉलर्स और RTE के बच्चे। ठीक है, अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स में आपको दिख जाएंगे कि कितने तरह के सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, किस किस क्लास में हैं, ये आप सारा कर सकते हो। अगर मान लो आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इसमें नहीं है और आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पर जो है ऐड सब्जेक्ट्स में जाके इसको ऐड न्यू सब्जेक्ट में कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जो है मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, तो कंप्यूटर्स यहाँ पर हम कर देंगे। सब्जेक्ट कोड उसको एक दे सकते हैं, जैसे मैं इसको देता हूँ 007। और इसका ये कौन से टाइप का है, ये ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकल टाइप का है, तो हम उसको लगेंगे प्रैक्टिकल। और हम किस किस क्लास के अंदर इसको लगाने चाहते हैं, मान लो हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, इन क्लासेस में जो है 8 तक हम लगाएंगे चलो, और उसको हम करेंगे ऐड न्यू सब्जेक्ट। तो इन सारी क्लासेस के अंदर जो है ये सब्जेक्ट्स जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं क्लास टाइम टेबल के ऊपर। अब आप जो है जैसे आपने क्लास में वो लगाए हैं उसी तरह से जो है क्लास में टाइम टेबल भी सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्लास को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 8 क्लास सेलेक्ट करता हूँ, सेक्शन जो है हमारा A है। फिर जो है आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट्स जो है दिख जाएंगे कंप्यूटर। फिर आप कौन से टाइम पे उसको लगाना चाहते हो ये सारा आप कर सकते हो, कब पीरियड स्टार्ट होगा, कब वो ख़त्म होगा, कौन से डे को होगा, मान लो मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, फ्राइडे को होगा, जैसे भी है आपको वो उस तरह से लगा के। क्लास रूम कौन सा है, नंबर 1 रूम है, 2 है, 3 है, इसे लगा के उसके बाद टीचर का नाम लिख के यहाँ पर ऐड न्यू रूटीन कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं स्टाफ टाइम टेबल के ऊपर। सेम आप स्टाफ टाइम टेबल भी इसी तरह से जो है आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है स्टाफ टाइम टेबल दिख जाएगा कि जैसे आप वहाँ पर क्लास टाइम टेबल बनाओगे यहाँ पर वो जो है दिखना, डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अटेंडेंस के ऊपर। यहाँ पर जो है अटेंडेंस सेक्शन है, इसके अंदर जो है आपको सब कुछ दिखेगा। आप यहाँ से अटेंडेंस ले भी सकते हो और अटेंडेंस देख भी सकते हो। जैसे कि हम जाते हैं क्लास 8 के सेक्शन A और मंथ लेते हैं हम क्या 25 का, देखते हैं, सॉरी जुलाई 2024 का। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर हमें देखते हैं कि 4 बच्चे हमारे 8th क्लास के अंदर हैं और सारे के सारे बच्चे ने जो है अटेंडेंस उनकी ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पर कोई आया ही नहीं। लेकिन मान लो हमें इस अटेंडेंस को मार्क करना हो तो भी हम इसको जो है मार्क कर सकते हैं। वापस जाएंगे हम अटेंडेंस सेक्शन में ही और यहाँ पर हम करेंगे टेक अटेंडेंस वाले सेक्शन में जाएंगे। अब हम जाते हैं क्लास वापस उसी में 8 में हम जाते हैं ऑल सेक्शंस, सेक्शन A, फर्स्ट एंड मैनेज अटेंडेंस। अब हमें जाता है हम कितने तारीख का अटेंडेंस ले रहे हैं, 1 अगस्त का अटेंडेंस ले रहे हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, अगर अमन गुप्ता प्रेजेंट है तो उसका प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, मान लो एक कोई एबसेंट है तो उसको हमने एबसेंट कर दिया और सेव चेंजेस और ये सेव। सो दैट्स इट, आपका जो है अटेंडेंस जो है मार्क हो चुका है। ठीक है, अब हम पीछे चलते हैं। पीछे चलेंगे तो वापस अगर हम चाहें तो उसी क्लास का हम अभी देखते हैं कि किस तरह से जो है सिस्टम होगा। 8 क्लास में जाएंगे, सेक्शन जो है हम A लेंगे और मंथ जो है यहाँ पर जो है वो 24 से ही। अब आप देख सकते हो, सॉरी ये 25 का था, ये 1 मिनट, यहाँ पर 2025 अगस्त अटेंडेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल अटेंडेंस जो है
वो दिख रहा है। 1 तारीख को अमन गुप्ता प्रेजेंट है, दीपाली प्रेजेंट है, दिव्यांशी दादी जो है वो एब्सेंट है, और शौर्य जो है वो प्रेजेंट है। इसका एक और हम डेमो लेकर देख सकते हैं। वापस हम टेक अटेंडेंस में जाते हैं, क्लास जो है वापस सेलेक्ट करते हैं हम, क्लास 8 सेक्शन हमें वापस ले लेते हैं ए, डेट हम ले लेते हैं इसको क्योंकि हमने ले ली है 1 अगस्त की। मैनेज अटेंडेंस में जाएंगे, वापस सबको जो है हम अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा लेट आता है तो हम उसके अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे दिव्यांशी दादी लेट आई तो हम उसके रीज़न आउट कर सकते हैं, बस फेलियर, है ना। एंड शौर्य मान लेते हैं एब्सेंट है। और इस तरह के जो हम ऑप्शन जो है वो कर सकते हैं। जैसे इसको हम लेट में ही मार्क करते हैं, एंड सेव चेंजेस, एंड सेव। तो ये भी जो है आप इसके अंदर सिस्टम को कर सकते हो। वापस हम जाते हैं अटेंडेंस सेक्शन के अंदर, और व्यू अटेंडेंस के अंदर जो है हम उसको वापस देखने की कोशिश करते हैं कि आज सेकंड क्लास के सेकंड उसके लग गए कि नहीं लगे हैं, 2025 अगस्त, एंड व्यू अटेंडेंस। सो आप देख सकते हो नेक्स्ट वाले में भी आप देख सकते हो कि दिव्यांशी को जो है एल लग चुका है, और बाकी जो प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है। टोटल अटेंडेंस जो है आपकी यहाँ पर दिखनी शुरू हो चुकी है कि कितनी जो है अटेंडेंस हुई है। उसमें अंदर आप इस तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल हॉलीडेज और टोटल लेट, ये सारा चीज़ें जो है आप उसके अंदर देख सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है अटेंडेंस लेने का। जैसे हम टिक अटेंडेंस के सेक्शन में जाते हैं, आप पहले क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास 8 सेक्शन ए। यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे, 3 अगस्त को संडे है तो 4 अगस्त को हम मार्क करते हैं, एंड मैनेज अटेंडेंस। यहाँ पर आप सीधे ही देख सकते हैं, यहाँ पर सबको मार्क ऑल एज प्रेजेंट, और जो बच्चे एब्सेंट है उसको आप सीधे ही यहाँ से एब्सेंट करके सेव चेंजेस कर सकते हो। और ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू टेक द अटेंडेंस। स्टूडेंट लीव्स के अंदर, तो स्टूडेंट ने जो जो लीव्स ली हैं वो आपको यहाँ पर जो है दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर वो आपके उसके अंदर डालता है तो, नहीं तो आप भी यहाँ से जो है ऐड न्यू लीव करके जो है उसके अंदर डाल सकते हो, और उसको मार्क कर सकते हो कि उसकी लीव उसने ली है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का सेक्शन में 8 में जाते हैं तो सेक्शन ए डालते हैं मेरे पास, जहाँ पर जो है बच्चे आ रहे हैं और उसकी लीव कहाँ से कब रहेगी वो आप उसको डाल सकते हो। अगर उसकी प्री इन्फॉर्म डेज है, प्री इन्फॉर्म लीव लेता है कि मैं इस तारीख से लेके इस तारीख तक अगर लीव लूँगा, तो आप उसको मार्क कर सकते हो कि ये इस तारीख से इस तारीख तक जो है वो लीव लेगा। मान लो 21 को वो लेता है और वो आएगा अगस्त के 30 तारीख को, तो ये कर सकते हो। और उसकी लीव जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो इसको अप्रूव करके हमने जो है स्टूडेंट लीव के अंदर देखा है, डाल दिया है। अब हम जाएंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी कि शौर्य जो है वो 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक स्कूल नहीं आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में भी स्टूडेंट्स भी आपको सेंड कर सकते हैं कि वो लीव अप्रूव या नॉट अप्रूव के लिए, वो हम आगे वाले सेक्शंस में देखेंगे। फिर यहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल्स है, अगर आप कोई स्टडी मटेरियल इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर जाने के बाद जो है आप क्लास सेक्शन के अंदर आप जाके उसको क्लास सेक्शन के अंदर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी क्लास है। फिर आप यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लेते हैं क्लास 8, सेक्शन हमारा फिर से ए, और सब्जेक्ट हमारा जो भी है साइंस के। फिर हम एंटर टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर कोई हम देंगे तो उस कोई स्टडी मटेरियल अगर हम दे रहे हैं तो उसको जो है हम अटैच करना चाहें तो यहाँ से जो है हम अटैच भी कर सकते हैं। और यूआरएल अगर आप कोई देना चाहते हो किसी वेबसाइट के पे आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हो तो वहाँ से भी आप रीडायरेक्ट करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है होमवर्क का। यहाँ पर जो है ऐड न्यू होमवर्क में हम जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें दिखेगी कि आप जो है बच्चों को किस तरह से होमवर्क जो है असाइन कर सकते हो। पहले तो टाइटल है जो भी आप होमवर्क देना चाहते हो, फिर यहाँ पर आप क्लास सिलेक्ट करोगे, सेक्शन सिलेक्ट करोगे किस सेक्शन के लिए है, कौन सी तारीख को आप दे रहे हो, मान लो आज कि कोई भी तारीख हम ले लेंगे। फिर किस सब्जेक्ट में है, ये सारे सब्जेक्ट जो हमने डाले हैं, आप और भी सब्जेक्ट इनके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन ये एक बार के लिए हम मान लो सोशल साइंस में इसको देते हैं ड्रॉ मैप, है ना। और
डिस्क्रिप्शन में हम कोई भी उसको दे सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन इसका होगा, और उसके अंदर फिर हम उसको जो है मेक होमवर्क डाउनलोडेबल अगर आपको करना है, एसएमएस अगर आपको भेजना है, अगर एसएमएस पैक लिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो इसको डिस्क्रिप्शन में लेके आप इसको ऐड होमवर्क कर सकते हो। तो ये होमवर्क जो है स्टूडेंट वाले जब वो लॉग इन करेगा तो उसको अपने डैशबोर्ड में ये चीज़ दिखेगी। नेक्स्ट आते हैं हम डैशबोर्ड नोटिस बोर्ड के ऊपर। नोटिस बोर्ड में भी जो चीज़ें आप नोटिस जारी करना चाहते हो वो नोटिस जारी कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस के टाइटल लिखना है या नोटिस का डिस्क्रिप्शन, अगर कोई अटैचमेंट है तो आप देख सकते हो, और उसका एक्टिव यानी कि नोटिस एक्टिव है कि नहीं है उसको आप एक्टिव या इनएक्टिव को आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इवेंट्स। आपके स्कूल में कोई इवेंट है तो उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो, ताकि जो आपकी यूज़र्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं बच्चे हैं वो सारी चीज़ों को जो है दे सकते हो। कोविड-19 जैसे सिचुएशन में या कोई भी आप एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हो तो लाइव क्लास का भी यहाँ पर ऑप्शन है। लाइव क्लास को भी जो है आप यहाँ पे ज़ूम के लिंक के थ्रू जो है आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको उसके लिए कोई भी चाहिए तो हम एक सेपरेट से ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि नोटिस बोर्ड इवेंट्स, लाइव क्लासेस, स्टाफ रेटिंग। यहाँ पर आप चाहो तो जिस तरह से बच्चे स्टाफ को रेट कर रहे हो वो भी आपको जो है वहाँ पे दिखेगा। स्टूडेंट का फीडबैक, टीचर्स कौन सा टीचर है, कौन सा सब्जेक्ट है, एवरेज रेटिंग उसको किस तरह से मिली है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के बर्थडेज, ये कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक जो है वो बर्थडे कब कब आती है, ये सारा जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे जनवरी के हम मानते हैं 1 तारीख से लेके दिसंबर अगस्त की 31 पर फ्रेश डेटा करेंगे तो ये सारी आपको बर्थडेज जो है वो मिलेगी। क्योंकि हमारे डेमो अकाउंट में बहुत ही कम बच्चे दिखते हैं तो यही बच्चों की जो है हमें डिटेल्स दिख रही है।